निकुंज सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले तो यही है कि भारतीय बाजार बेहतर हो गए। मतलब आमतौर पे जैसे ही हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन हुआ करता था, एक पिछले कुछ हफ्तों से ऐसा ही लगता था कि बस ये दिन निकल जाए, लेकिन अब बेहतरी। यहां से बाजार को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पिछले शुक्रवार को मैंने बोला था TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। इतने मार्केट गिर रहे थे। इस हफ्ते मैंने बोला है वाई इट इज़ फ्राइडे, क्योंकि मार्केट जितने बढ़ रहे हैं। तो जब मार्केट ऊपर चलते हैं सबको ये अच्छा लगता है। जब मार्केट खराब लगते हैं लोगों को लगता है 2 दिन की ब्रेक है, फिर रीबूट करेंगे। अब लगता है 2 दिन की ब्रेक है, मोमेंटम ना टूट जाए। तो मार्केट में निफ्टी करीब करीब 1400-1500 पॉइंट बढ़ा है। 1400-1500 पॉइंट की जो तेज़ी आई है, यह अचानक आई है। इस तेज़ी के कई कारण थे। इस तेज़ी के अंदर हमने देखा है कि एक तो हमने देखा कि ग्लोबली जो US मार्केट से पैसा निकला है वह दूसरे देशों में जाने लगा है। सबसे पहले तो वो फ्लोज होता है। सेकंड, मार्केट के अंदर कई चीज़ें हुई हैं पॉलिसी फ्रंट पे, जिसको देख करके मार्केट जो नर्वस था, इकोनॉमी स्लो डाउन, लिक्विडिटी, वो सब को लेकर के मार्केट में जो नर्वसनेस थी वह भी लगता कम हो रही है। लग रहा है कि सेबी भी अच्छा काम करने वाली है, जो मार्केट के लिए सपोर्टिव है, RBI कर चुकी है। तीसरा, क्रूड एकदम भी नहीं बढ़ा, गिरा है नीचे। चौथी, महंगाई जो कि 4% के नीचे आ चुकी है। तो ये कुछ मैक्रो इंडिकेटर थे। फिर है आपके हाई फ्रीक्वेंसी डेटा। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा में आपको GST का नंबर है, एडवांस टैक्स का नंबर है, वो भी ठीक ठाक थे। मुझे लग रहा है मार्केट में इस समय, और हमें हाइंडसाइड में पता लगेगा प्रशांत, मतलब मुझे लगता है बॉटम आ गया है। मगर कुछ ऐसा लफड़ा हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो मार्केट नीचे फिर आ सकते हैं। तो एक अजम्पशन के साथ कि बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि मार्केट ने इस समय ट्रेडिंग बॉटम बना दिया है। तो मार्केट में अगली 15 दिन की क्या ट्रेड रहेगी, हम ट्रेड की बात कर रहे हैं। अगले 15 दिन में मार्केट में हम देख सकते हैं कि FI की शॉर्ट कवरिंग और कम होगी। इसका कारण ये है कि 2 अप्रैल तक ट्रंप के टैरिफ्स आ जाएंगे। एक वो ग्लोबल इवेंट है। अब मुझे नहीं पता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो तो ट्रंप साहब को भी अभी नहीं पता। वो तो हो सकता है कि अप्रैल फूल के दिन आकर के बोल भी दे हम टैरिफ नहीं लगा रहे। फिर 2 तारीख को सुबह आके बोल दीजिए अप्रैल फूल बनाया। इसीलिए उन्हें अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है। तो फंड मैनेजर अपना अप्रैल फूल नहीं बनाना चाहते, तो वो क्या करेंगे, अपनी जो पोजीशंस हैं वो न्यूट्रल कर देंगे, क्योंकि रिस्क नहीं लेगा कोई। क्योंकि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस हैं, मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग के बाद लॉन्ग बाइंग नहीं आएगी। तो मार्केट के अंदर कोई बहुत लंबी छलांग नहीं लगती है, मगर मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट भी नहीं लगती है। एक चीज सर, मैं तमाम चीजें देख रहा था, डिफेंस को लेकर लगातार न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं। हमने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो अप्रूवल है 54,000 करोड़ की, वो हो, फिर बाकी पहलू भी लगातार हम डिफेंस की बात कर रहे हैं। एक वक्त था पिछले साल जब बजट की बात हमने की थी, उसके बाद से लगातार वैल्यूएशन, हाई वैल्यूएशन की वजह से एक करेक्शन जो एक्सपेक्टेड था वो नजर आया। अब यहां से डिफेंस एज अ होल सेक्टर आपको कैसा लगता है? देखिए, एक ज़माना था जहाँ आपके नाम के आगे डिफेंस हो या नाम के पीछे डिफेंस हो या नाम के बीच में डिफेंस हो, वो स्टॉक री रेट हो रहे थे। क्या करते जी? डिफेंस करते हैं। भाई करते क्या होता है बताओ? डिफेंस इज नॉट समथिंग वेरी स्मॉल, इट गोज फ्रॉम एयर टू लैंड टू सैटेलाइट टू सैटेलाइट टू अंडर वाटर। तो एक ज़माना था जी, क्या करते जी? डिफेंस के क्षेत्र में कंपनियां ले लो जी शेयर। अब ऐसा नहीं हो रहा। अब मार्केट, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, मेन एंड बॉयज़ आर गेटिंग सेपरेटेड, द वीट इज़ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द शैफ। तो उस समय मुझे लगता है कि एक वेव थी, इस समय मुझे लगता है कि इस समय डिफरेंशिएटेड रैली है। डिफेंस के अंदर समस्या क्या है मैं बता देता हूँ। डिफेंस के अंदर समस्या ऑर्डर बुक नहीं है। तो कंपनीज को ऑर्डर बुक मिलती है, बड़ी बड़ी ऑर्डर बुक्स, HAL, BL, मगर एग्जीक्यूशन बहुत इस समय धीमा चल रहा है। कई कारण हो सकते हैं, स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं, टैलेंट नहीं है। तो मेरे पास ऑर्डर है, पर मेरे पास पोटेंशियल नहीं है। तो ऑर्डर की वजह से लोग हमेशा, लगता है 80-90 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक से कंपनियों की है तो बहुत अच्छा बिजनेस है, मगर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके रेवेन्यू आ रहा है नहीं आ रहा है वो समझना पड़ेगा। कई कंपनियों में वह समस्या आ रही है। फिर आपका आता है नीश डिफेंस। मुझे लगता है नीश डिफेंस के अंदर इस समय नज़र रखनी चाहिए। मुझे लगता है नीश डिफेंस के अंदर जो कंपनी एरोस्पेसेस में है, जो रडार टेक्नोलॉजी में, जो ड्रोन बनाती हैं, जहाँ में प्राइवेट सेक्टर का इस समय काफ़ी मनोबल है, तो मुझे लगता है उस क्षेत्र में नज़र रखनी चाहिए। तीसरा, यूरोप डिफेंस स्पेंड अगर बढ़ाएगा तो कौन सी भारतीय कंपनियाँ, मैंने इन पर काम नहीं करा है तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ईमानदारी से नहीं करा है काम, तो मैं बड़ी मैं तीर में तुक्का नहीं मारने वाला। तो उसके अंदर मैंने देखा है कि कुछ कंपनियां हैं जो कि यूरोपियन कंपनीज को नट्स एंड बोल्ट सप्लाई कर सकती हैं। तो डिफेंस के अंदर एक थीम मैं बता देता हूं जहां मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए। गो फॉर डिफेंस कंपनीज विच आर इन प्रिसिशन इंजीनियरिंग। प्रिसिशन इंजीनियरिंग क्या होता है जी? वेरी फोकस्ड पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स, वेरी फोकस्ड पार्ट्स फॉर सबमरीन्स, वेरी फोकस्ड पार्ट्स फॉर मिसाइल्स। तो
एक होती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पूरा हवाई जहाज बना रहे हैं। एक होती है प्रिसिशन इंजीनियरिंग, आप हवाई जहाज के चक्के का कुछ पार्ट बना रहे हैं, उनके इंजन का कुछ बना रहे हैं पार्ट। ये प्रिसिशन इंजीनियरिंग होती है बिकॉज ये बड़ी स्पेशलाइज इंजीनियरिंग होती है, आम आदमी नहीं बना सकता। तो ये बहुत बड़े बिजनेसेस नहीं होते हैं, मगर ये हाई मार्जिन के और सेक्युलर बिजनेस होते हैं। मुझे प्रिसिशन इंजीनियरिंग का बिजनेस बड़ा अच्छा लगता है।